तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि में समय को लेकर एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। समय जो पहले एक निश्चित गति से चलता था, अब हर प्राणी के मन के अनुसार चलने लगा था। जो जीव किसी सुखद पल में होते थे, उनके लिए समय बहुत धीरे चलता था। वे एक पल को घंटों तक जीना चाहते थे। वहीं जो जीव दुख और पीड़ा में होते थे, उनके लिए समय बहुत तेजी से बीतता था। एक दिन भी सदियों जैसा लगता था। इस असंतुलन ने सृष्टि में केओस पैदा कर दिया। ऋषि अपने ध्यान में घंटों बैठते, पर उन्हें लगता जैसे एक पल ही बीता हो, जिससे वे अपनी तपस्या का पूरा फल नहीं पा पाते थे। किसान अपनी फसल के लिए इंतजार करते रहते थे, क्योंकि उनके लिए मौसम का चक्र धीमा हो गया था। और जो लोग दुखी थे, उनके लिए दुख का समय अनगिनत गने लगा था। ये देखकर कालदेव, समय के देवता, बहुत चिंतित हुए। उन्होंने महादेव के पास जाकर अपनी समस्या बताई। हे महादेव, मेरा काम सृष्टि के चक्र को नियंत्रित करना है, लेकिन अब ये काम मुझसे नहीं हो रहा। समय हर प्राणी के मन के अनुसार बदल रहा है, और यह सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। महादेव ने शांत भाव से सब कुछ सुना। वे जानते थे कि यह समस्या बाहरी नहीं, बल्कि हर प्राणी के भीतर की भावना से जुड़ी है। उन्होंने कालदेव से कहा, कालदेव, तुम समय के सेवक हो, समय के स्वामी नहीं। तुम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे सही दिशा दिखा सकते हो। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली, लेकिन इस बार उससे कोई तेज प्रकाश या ज्वाला नहीं निकली, बल्कि एक शांत और गहरी दृष्टि निकली, जो सीधे हर जीव के हृदय में प्रवेश कर गई। उन्होंने अपनी इस दृष्टि के माध्यम से हर प्राणी के भीतर एक छोटा सा अदृश्य पल स्थापित किया। ये पल किसी भी भावना से प्रभावित नहीं होता था। यह न तो तेज था, न धीमा। ये हमेशा एक ही गति से चलता था, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। महादेव ने हर जीव के मन को एक संदेश दिया, तुम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान पल में जीना सीख सकते हो। ये संदेश सुनते ही जो लोग सुख में थे और समय को रोक रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि वे पल को पूरी तरह से जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे उसे हमेशा के लिए थामने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सीखा कि हर पल का आनंद लो, लेकिन उसे जाने भी दो। वहीं जो लोग दुख में थे, उन्होंने महसूस किया कि दुख का पल भी गुजर जाएगा। वे अब उस पल से डरना बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक नया पल आने वाला है, जो उनके लिए उम्मीद ला सकता है। किसान ने अपने काम में ध्यान देना शुरू किया, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी फसल पक गई। ऋषि अपने ध्यान में बैठे, लेकिन अब वे समय को भूल गए थे और अपनी तपस्या की गहराई में लीन हो गए थे। महादेव ने कालदेव को समझाया, समय को रोकना या चलाना नहीं चाहिए, उसे बस बहने देना चाहिए। जब कोई प्राणी वर्तमान में जीना सीख लेता है, तो वह न तो बीते हुए कल का पछतावा करता है और न आने वाले कल की चिंता। वह हर पल का महत्व समझता है। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि सच्चा सुख और शांति समय को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि हर पल को स्वीकार करने और उसमें पूरी तरह से जीने में है। महादेव के उपदेश के बाद सृष्टि में एक नया संतुलन स्थापित हो गया था। लोग वर्तमान पल में जीना सीख गए थे, लेकिन जल्द ही एक और चुनौती सामने आई। कुछ लोगों ने इस वर्तमान में जीने के सिद्धांत को गलत तरीके से अपना लिया। वे इतने पल में रहने लगे कि भविष्य की योजना बनाना ही छोड़ दिया। किसान ने आने वाली फसल के लिए बीज बोना छोड़ दिया, क्योंकि वह मानता था कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। विद्यार्थी ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह मानता था कि ज्ञान को कल के लिए जमा करना वर्तमान पल को बर्बाद करना है। समाज में कोई भी भविष्य के लिए काम नहीं कर रहा था। लोग बस अपने वर्तमान क्षण का आनंद ले रहे थे, लेकिन इससे सृष्टि का चक्र रुकने लगा। भविष्य अंधकार में लगने लगा। देवताओं ने ये देखा और वे फिर से महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई, हे महादेव, आपने हमें वर्तमान में जीना सिखाया, लेकिन अब कोई भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहा है। भविष्य की नींव कौन रखेगा? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से एक उज्जवल प्रकाश की किरण निकाली। ये किरण स्मृति की थी। उन्होंने उस किरण को हर जीव के हृदय में स्थापित किया। महादेव ने कहा, वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अतीत से सीखो मत और भविष्य की कल्पना न करो। तुम
हमारे पास जो वर्तमान है वह तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने समझाया, मैंने तुम्हें वर्तमान पल का उपहार दिया ताकि तुम इसमें पूरी तरह से जी सको, लेकिन इस पल को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें अपने अतीत से अनुभव लेना होगा और अपने भविष्य की दिशा तय करनी होगी। ये संदेश सुनते ही जो किसान सिर्फ वर्तमान पल में रह रहा था, उसे याद आया कि कैसे उसके पूर्वजों ने भविष्य के लिए बीज बोए थे। उसने तुरंत अपने खेत में हल चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह भविष्य की चिंता में नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ काम कर रहा था कि उसका आज का कर्म ही उसके कल को सुरक्षित करेगा। वह विद्यार्थी जो पढ़ाई छोड़ चुका था, उसे याद आया कि कैसे ज्ञान ने उसके गुरुओं को सम्मान दिलाया था। उसने फिर से अपनी किताबें उठाई, लेकिन इस बार वह कल के डर से नहीं बल्कि ज्ञान की पवित्रता को महसूस करते हुए पढ़ रहा था। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ी साधना है, लेकिन ये साधना अतीत के अनुभव और भविष्य की आशा के साथ ही पूरी होती है। जीवन का सच्चा संतुलन तभी है जब हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से होते हैं, लेकिन अतीत से सीखते हैं और भविष्य के लिए कर्म करते हैं। महादेव ने समय को 3 आयामों में जीना सिखाया, अतीत की सीख, वर्तमान का आनंद और भविष्य का कर्म। और यह समझ ही समय को सार्थक बनाती है। महादेव के उपदेश के बाद सृष्टि में जीवन का एक नया और पूर्ण चक्र स्थापित हो गया था। लोग वर्तमान में जीते थे, अतीत से सीखते थे और भविष्य के लिए योजना बनाते थे। लेख छोटी ई न, ये संतुलन एक नए तरह के अतिवाद को जन्म देने लगा, अति क्रियाशीलता। हर कोई अपने वर्तमान को इतना सार्थक बनाने लगा कि उसने काम करना कभी बंद ही नहीं किया। किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता, विद्यार्थी रात दिन पढ़ाई करता और योद्धा निरंतर अभ्यास करते रहते। हर कोई इतना कर्म करने लगा कि विश्राम का महत्व भूल गया। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से थकने लगे। उनमें उत्साह की कमी होने लगी। जो ज्ञान वे प्राप्त कर रहे थे वो उनके दिमाग में बैठ नहीं पा रहा था और जो फसल वे उगा रहे थे उसमें पहले जैसी मिठास नहीं थी। एक बूढ़ा ऋषिवर जो अपनी पूरी जिंदगी तपस्या और कर्म में लीन रहा था, अपने शरीर और मन की थकान से परेशान होकर महादेव के पास गया। वह कहने लगा, हे प्रभु, आपने हमें कर्म का महत्व सिखाया। हम सभी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा थक चुकी है। हमारा शरीर जवाब दे रहा है और हमारे मन में शांति नहीं है। महादेव ने ऋषिवर को देखा और वे समझ गए कि यह समस्या पूरे ब्रह्मांड की है। उन्होंने अपनी हथेली खोली और एक बहुत ही धीमी गति से घूमने वाले हल्के विश्राम कण को बाहर निकाला। ये कण इतना शांत था कि उसे महसूस करने के लिए गहरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारे कर्म की गति बहुत तेज हो गई है। जब तुम बीज बोते हो तो तुम उसे तुरंत नहीं उगा सकते। तुम्हें उसे समय देना होगा, आराम देना होगा ताकि वह अंकुरित हो सके। उन्होंने समझाया कि जिस तरह दिन के बाद रात और गर्मी के बाद बारिश आती है, उसी तरह कर्म के बाद विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विश्राम का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को पुनर्जीवित होने का समय देना है। महादेव ने वह विश्राम कण हवा में छोड़ दिया। वह कण ब्रह्मांड में फैल गया और हर प्राणी के पास गया। जब ये कण किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने अचानक रुककर एक गहरी सांस ली। पहली बार लोगों ने बड़े ऊरज को डूबते हुए, पक्षियों को अपने घोंसलों में लौटते हुए और ठंडी हवा को महसूस किया। उन्होंने अपने भीतर की थकान को महसूस किया और विश्राम करने के लिए प्रेरित हुए। किसानों ने अपना काम जल्दी खत्म करके अपने परिवारों के साथ समय बिताना शुरू किया। विद्यार्थियों ने पढ़ाई के बाद ध्यान लगाया और अपने मन को शांत किया। योद्धाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र रखकर ध्यान करना शुरू किया। इस तरह महादेव ने सृष्टि को एक अंतिम और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जीवन एक चक्र है और इस चक्र में कर्म और विश्राम दोनों का समान महत्व है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कर्म हमें उद्देश्य देता है और विश्राम हमें उस उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति देता है। ये समझ ही जीवन को संतुलित, सार्थक और सुखमय बनाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।